स्वागत है आप सभी का। जुड़े हैं आप अपने पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आपका प्यारा अकाउंटेंसी मेंटोर और हमारी उदय 2.0 की यात्रा आज कंटिन्यू करने का टाइम आ गया है। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th, और जैसा कि आप जानते हैं आज ये है आपका अकाउंटेंसी का सेशन और डे 47, राइट। 46 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके थे यात्रा के और 46वें दिन हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी कैश बुक। जर्नल के बारे में बात हमने करी थी। जर्नल के बारे में हमने एक चीज ये देखी थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल भी बहुत बल्कि होगी। एक अच्छी खासी मोटी सी एक किताब बन जाएगी हमारी जर्नल। और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस क्या करता है, अपनी जर्नल को सब डिवाइड कर देता है। डिवाइड करता है इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर बुक्स, हर बुक अपने अपने पर्पस को फुलफिल करने वाली, और हर उस किताब को कहा जाता है जी सब जर्नल या सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक्स की हमारी इस यात्रा में हमने सबसे पहले आपका परिचय कराया अपने सबसे इंपॉर्टेंट साथी से, जिनका नाम था कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स हमने देखे, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, जहां हमने छोटे दिन डे टू डे वाले जो हमारे खर्चे होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो पेटी कैश बुक बनाई जाती है उसके बारे में भी बात करी। पेटी कैश बुक के थोड़े से जिम्मेदार रिलेटिव को भी हमने देखा, जिम्मेदार बड़े भाई या बड़ी दीदी कहूंगा मैं उन्हें, जिनका नाम था एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हमने ये देखा कि जो जो खर्चे, छोटे छोटे खर्चे हम कर रहे हैं, इन खर्चों को अगर अलग अलग कॉलम वाइज हम बताते चलें कि भाई इस महीने में इस खर्चे पे कितना पैसा हमारे हाथ से गया है, तो हमारे लिए काफी सारी सहूलियतें हो जाती हैं कि टाइम पीरियड के एंड में मैं आपको यह बता पाऊंगा कि भैया ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कितना था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाले कॉलम का हम टोटल लगा के देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि इस महीने हमने सिर्फ ट्रैवलिंग पे इतना खर्चा किया है। सहूलियत थी, आसानी थी, हेड कैशियर का टाइम और एफर्ट कम करने की बात थी। तो कैश बुक से बहुत अच्छा हमारा परिचय हो गया था। अब बारी आती है कैश बुक से आगे बढ़ने की। इस यात्रा में जो और सहयात्री हमारे हैं, को पैसेंजर्स, फेलो पैसेंजर्स जो हैं हमारे, उनसे आपको मिलवाने का टाइम आ गया है। पहले पैसेंजर जैसा मैंने कहा कैश बुक से हम मिल चुके हैं। अब बात आती है उनसे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पैसेंजर से मिलने की। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आज जो यात्री आपके बीच आ रहे हैं वो बहुत मजेदार यात्री हैं। ये वैसे यात्री होते हैं जो यात्रा के दौरान चीजें खरीदते रहते हैं, होते हैं ना। ऐसे ट्रेन में देखा होगा आपने, 8 जने बैठे हुए हैं, उनमें से एक भाई साहब ऐसे होते हैं जो भी सामान आ रहा होता है उसमें एक बार इंटरेस्ट दिखाते हैं कि अच्छा खाने का कुछ आया, चलिए खरीद लिया, फिर सबको ऑफर कर दिया कि चलिए मिल बांट के खाते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेक दिल शख्सियत से मिलने का टाइम आ गया है। और ये नेक दिल शख्सियत कौन है? जी हां, ये है जी आपकी परचेज बुक। तो परचेज बुक का इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, उनके फीचर्स भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और साथ में हम देखेंगे फॉर्मेट। साथ ही साथ आपके लिए लेके आए हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो तैयार हो मिलने के लिए इस खास शख्सियत से? जैसा मैंने कहा ये वो शख्सियत है जो बैठे बैठे कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। कोई कॉमिक्स वाला आ गया तो उससे कॉमिक्स लेके पढ़ ली, कोई खिलौने वाला आ गया तो बोला कि यार घर में बच्चे हैं उनके लिए खिलौने ले चलते हैं, खाने पीने का सामान आया तो उनसे भी कुछ ना कुछ खरीद ही लिया। परचेज बुक है ना, तो खरीदने पे ही तो फोकस करेंगे। तो चलिए इनसे मिलते हैं, देखते हैं आखिर इनके क्या कमाल और क्या कारनामे हमें देखने को मिलेंगे। आर यू गाइस रेडी? चालू करें? चलो फिर देर किस बात की। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि ऐसा किस किस के साथ हुआ है। ये पक्की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे बीच जो आज बैठे हुए हैं, जो ये क्लास देख रहे हैं, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ होगा। गारंटीड बात है, क्योंकि जैसा एयरटेल का वो जिंगल भी आया था कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, तो ऐसा फ्रेंड भी जरूरी होता है। अब ये बात करें, साथ में हम डिस्कस करते हैं अपनी परचेज बुक को। तो परचेज बुक जी जरा आ जाइए और बताइए हमें कि क्या क्या है आपके फीचर्स। तो जैसा आप देख सकते हैं परचेज बुक के ये फीचर्स कुछ आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम। सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है
कि ऑल क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फर्स्ट थिंग, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। नाउ यहां पे दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट परचेज एंड गुड्स। अब क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हुआ? आपने सामान खरीदा है, पैसे नहीं दिए। सर पैसे दे दिए होते तो इसकी रिकॉर्डिंग कहां करते? अरे प्यारों, पैसे दे दिए होते तो वो होता कैश ट्रांजैक्शन, पेमेंट है ना। तो कैश पेमेंट्स कहां रिकॉर्ड होती हैं? जब आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो सबसे पहला सब्सिडरी बुक होगी आपकी कैश बुक। तो कैश पेमेंट आप रिकॉर्ड कर देते अपनी कैश बुक में, यानी कि कैश परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हाउएवर the credit purchases of goods will be recorded in the purchase book. Now come to the second term, goods. Again बहुत फोकस कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं गुड्स की एंड ओनली गुड्स की। अब गुड्स क्या होते हैं? याद आ रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का हमारा सेशन, जहां पे गुड्स की डेफिनेशन आपको बताई गई थी। गुड्स मीन द थिंग्स इन विच अ बिजनेस डील्स। एक फर्नीचर ट्रेडर या डीलर के लिए चेयर्स, टेबल्स क्या होती हैं? होती हैं गुड्स। लेकिन एक क्लॉथ डीलर के लिए, कपड़ा व्यापारी, उसके लिए कुर्सियां जो उसने अपनी दुकान में कस्टमर्स के बैठने के लिए लगवाई हैं, ये कुर्सियां क्या एक कपड़ा व्यापारी के लिए गुड्स हैं? जी नहीं, ये हैं असेट्स। तो गुड्स का मतलब क्या हुआ? वो सामान, वो प्रोडक्ट जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि गुड्स वो प्रोडक्ट हुआ जो आप परचेज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस। दैट इज व्हाट दिस लाइन मींस कि गुड्स मीन थिंग्स और आइटम्स और प्रोडक्ट्स अ बिजनेस डील्स इन। तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, यानी सामान खरीद रहे हो बेचने के पर्पज से और उसके बदले अभी पैसे नहीं दिए हैं, रिकॉर्डिंग कर लो भैया अपनी परचेज बुक में। परचेज बुक को कहा जाता है, इनवॉइस बुक के नाम से भी जाना जाता है या परचेज डे बुक के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। परचेज डे बुक यानी दिन प्रतिदिन की जो क्रेडिट परचेजेस हम कर रहे हैं, कहां पे रिकॉर्ड करें? हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी परचेज बुक में। चलो, ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड, इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे? पहली बात, कैश परचेज। अभी अभी आपको बताया कैश परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली, तो उसकी यहां पे रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, वहां पे रिकॉर्ड हो चुका है। ड्यूअल रिकॉर्डिंग क्यों करनी है किसी चीज की? और दूसरा, असेट परचेज्ड, क्योंकि आप सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में, नॉट द क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स। असेट भी खरीदता है बिजनेस, अभी मैंने बताया एक कपड़ा व्यापारी अगर कुर्सियां खरीद रहा है अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए, तो अ क्लॉथ मर्चेंट और अ क्लॉथ ट्रेडर परचेजिंग चेयर्स फॉर हिज कस्टमर्स टू बी सीटेड इन, ये क्या होंगी? कुर्सियां। ये कुर्सियां हैं उस क्लॉथ मर्चेंट के लिए असेट्स, राइट? अब वो असेट अगर कैश में परचेज करे तो एंट्री कर दो भैया कैश बुक में। असेट क्रेडिट में परचेज करे तो कहां पे एंट्री करें? यहां पे तो नहीं करेंगे। Why? Because the purchase book deals with only credit purchase of goods. Assets are not covered in the purchase book. Purchase book के अलावा हमें कहीं एंट्री करनी होगी और उसे कहते हैं हम जर्नल प्रॉपर, जहां पे ये एंट्री करी जाएगी। करेक्ट? चलिए, the amount of purchase to be recorded in the purchase book is arrived at after deducting trade discount. जी हां, आपने पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले मिलने वाला डिस्काउंट। याद कीजिए एग्जाम्पल, जब आप अपनी मम्मी जी के साथ गए थे मार्केट में कपड़े खरीदने, 1200 रुपए की जीन्स या टॉप या टी शर्ट या शर्ट पसंद आई और आपकी मदर सीधे कहीं कि भैया 1200 नहीं 800 रुपए देंगे इसके। मोल भाव करते करते पूरा डील सेट हुआ 900 रुपए में कि अच्छा ठीक है 900 रुपए की लगेगी। तो ये जो 300 रुपए अभी अभी 1200 से 900 पे जो वैल्यू आके गिरी है, ये 300 रुपए हुए आपके ट्रेड डिस्काउंट के। तो रिकॉर्डिंग कब शुरू होती है? रिकॉर्डिंग शुरू होती है वंस द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, और ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो हो नहीं सकती, तो परचेज बुक में भी हम कौन सा अमाउंट मेंशन करेंगे? वो अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आया है। ठीक है,
तैयार? तो आपने परिचय देख लिया, आपने फीचर्स देख लिया, आपने ये समझ लिया कि परचेज बुक में हम रिकॉर्डिंग किसकी करते हैं और किसकी नहीं करते हैं, किस वैल्यू पे करते हैं। यू ऑलरेडी सीन ऑल दैट। अब मिलवा लेते हैं जरा आपको इन शख्सियत से। तो चलिए तैयार हो जाइए मिलने के लिए हमारी प्यारी सी परचेज बुक से। जैसा कि आप देख सकते हैं परचेज बुक में कॉलम्स काफी सारे आपको दिखेंगे। पहला ऑब्वियसली द डेट कॉलम, कि किस डेट को परचेज का ट्रांजैक्शन हम एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द पर्टिकुलर्स, यहां पे आप लिखेंगे अपने सप्लायर का नाम, सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का नाम लिखा जाता है यहां पे। आगे बढ़ेंगे हम तो क्या होता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस बोले तो वो बिल नंबर सर, बिल नंबर में एंट्री हो रही होगी ना, किसी बिल में आया होगा, ये हमने परचेज करा है तो सामने वाले ने हमें इनवॉइस भेजा होगा, तो वो हम यहां एंटर करें। LF अगेन द सेम थिंग, लेजर फोलियो, कि भैया ये जो बंदा है जिसका नाम आप यहां लिख रहे हैं, सप्लायर जिनका नाम आप यहां लिखेंगे, ये सप्लायर भाई साहब का अकाउंट आपके लेजर में कौन से पेज नंबर पे मेंटेन है वो आप LF में बताते हैं। डिटेल्स, डिटेल्स में लिखा जाता है टोटल वैल्यू, जो पूरा ट्रांजैक्शन है। आप देखेंगे आइटमाइज्ड बिल होते हैं, 10 कुर्सियां 2000 रुपए पर कुर्सी के हिसाब से, तो वो जो टोटल आएगा 10 इंटू 2000 ये आप लिखते हैं डिटेल्स में। वो 10 एट द रेट 2000 आप यहां लिखेंगे कि 10 कुर्सियां खरीदी हैं, एक कुर्सी का मोल भाव या मूल्य था 2000 रुपए, वो आप लिखते हैं अपने पर्टिकुलर्स कॉलम में। डिटेल में आता है जी टोटल। फिर उसके बाद अब इस टोटल में आप सब कुछ दिखाएंगे, यहां आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करके वैल्यू दिखाएंगे। उसके बाद उसमें आप जीएसटी ऐड करेंगे, क्योंकि जीएसटी आजकल सब पे एप्लीकेबल है, तो हम जीएसटी की वैल्यू भी यहां पे बताते चलते हैं कि आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी क्या है और कितनी वैल्यू है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द डिटेल्स। देन उसका जब ग्रैंड टोटल आ जाता है, वहां से फिर हम ये बाइफर्केशन करते हैं कि इस वैल्यू में परचेज वैल्यू क्या है, इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी है, तो कितना कितना, और फिर ग्रैंड टोटल हमारा आ क्या रहा है। नाउ दैट टोटल जो यहां आएगा और डिटेल्स का टोटल, डिटेल्स का ये वर्टिकल टोटल और ये ग्रैंड टोटल जो हॉरिजॉन्टल है, दीज शुड बी इक्वल। ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ योर परचेज बुक। तो परचेज बुक के कॉलम्स एक एक करके मैंने आपको बताए, ठीक है। अभी अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है असमंजस सा या कंफ्यूज सा कि सर ये क्या हुआ, परचेज बुक बता दी आपने, फॉर्मेट बता दिया, कॉलम भी दिखा दिए, इसका कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन तो लेके आओ। तो घबराइए मत, क्योंकि आपकी इसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए मैं लेके आ रहा हूं हमारा अगला सेगमेंट, दैट इज परचेज बुक पार्ट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखा, हम बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, जैसे आपके मन में कोई सवाल आता है उसका जवाब हमारे पास पहले से रेडी होता है। आपके मन में आए कि सर परचेज बुक का फॉर्मेट तो बता दिया, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करवा देते तो मजा आ जाता। मैंने कहा बिल्कुल करवाएंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ना करवाऊं मैं? नेवर, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो बिल्कुल उसी आई एम पॉसिबल वाली स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्या आप लोग तैयार हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, देयर यू गो। सबसे पहले आपको एंटर करने हैं फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुप्रीम क्लॉथ स्टोर न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग जीएसटी एट 5%। भैया जीएसटी लग रहा है, नई दिल्ली का बंदा है। अब नई दिल्ली का बंदा नई दिल्ली में बेचेगा तो क्या होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, 5% आधा आधा बढ़ जाएगा, 2.5% के हिसाब से। और यही बंदा, नई दिल्ली का यही बंदा अगर दिल्ली की बाउंड्री के बाहर सामान बेचे, गुड्स बेचे अपने, सॉरी गुड्स खरीदे, खरीद के लाए, परचेज बुक करनी है तो खरीद के ला रहा है, दिल्ली के बाहर से अगर खरीद के ला रहा है तो इसी बंदे पे लग जाएगा आईजीएसटी डायरेक्टली एट द रेट 5%, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके आखिर ट्रांजैक्शंस हैं क्या क्या। तो 2019 अप्रैल में हमें 4 ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। परचेज करी है राधा कृष्णन सन्स से, जो कि न्यू दिल्ली के हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, इनवॉइस नंबर हमारे पास है, ये भी हम मेंशन कर देंगे। क्या क्या खरीदा है, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 रुपए पर मीटर की रेट पे। ये गुड्स हैं, क्यों? क्योंकि ये खुद क्लॉथ मर्चेंट है, तो कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीद के ला रहा है, तो ये तो आपके लिए गुड्स ही हुआ। परचेज बुक में एंट्री कर दें, 80 मीटर वुलन क्लॉथ 500 रुपए पर मीटर और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%, ठीक है सर।
12 अप्रैल को आपने रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी से, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश के हैं, इनसे इनवॉइस नंबर 240 के हिसाब से आपने क्या लिया है, दोबारा 50 मीटर सिल्क क्लॉथ एट 600 पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट ₹250 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। ठीक है, अब यूपी वाले भाई साहब हैं तो यहां पे लगेगा जी IGST, तो यहां लिखते चलते हैं, ये तो आपका CGST एंड SGST है, ये हो गया जी आपका IGST। आपने 20 तारीख को मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली से क्या खरीदा है भाई, फर्नीचर हाउस से क्या खरीदा होगा, फर्नीचर ही खरीदा होगा। 10 कुर्सियां 2000 रुपए पर चेयर के हिसाब से। कुर्सी खरीदी है, किसने खरीदी है, कपड़ा व्यापारी ने खरीदी है। क्या इसकी एंट्री हमें करनी चाहिए, परचेज बुक में तो नहीं होगी, नो एंट्री इन परचेज बुक, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि दिस इज असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट और कैश व्हाटएवर, लेकिन है तो असेट परचेज, कैश में होगा, कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट में होगा, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी, यहां पे नहीं होगी, हमें बस उससे मैटर करता है। 25 अप्रैल को आपने हरिओम एंड सन्स गुजरात, तो ये भी IGST हो गया भैया, इनवॉइस नंबर 390, यहां पे भी लिख देते हैं IGST। आपने क्या खरीदा है, 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट ₹600 पर मीटर, ट्रेड डिस्काउंट 15% है, और फ्रेट चार्जेस हैं जी 3000 के। अब बताओ फ्रेट चार्जेस का क्या करें, गुड्स का फ्रेट गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, वो तो अलग से आएगा, और वो परचेज बुक में भी नहीं आ सकता, तो कहां जाएगा ये जाएगा जी जर्नल प्रॉपर में। अगर पे कर दिया तो कैश बुक में आ जाएगा, अगर पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो चला जाएगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब इसी चीज को हमें उठा के रिप्रेजेंट करना है हमारी परचेज बुक में, तो तैयार है सब, आर यू गाइज रेडी। हमारे पास सबसे पहले हैं राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली के, जिन्होंने 305 इनवॉइस के हिसाब से 4 अप्रैल को हमें ये गुड्स बेचे हैं। चलिए तो इसकी एंट्री जरा करते हैं। 2019 हमारे पास परचेज बुक आई है, हमारे पास परचेज बुक का फॉर्मेट आया है, हम यहां लिखेंगे जी 2019 अप्रैल 4। अब क्या आना चाहिए यहां पे, बताएगा कोई, यहां पे हमें बोला क्या है, नेम ऑफ द सप्लायर। नेम ऑफ द सप्लायर क्या है, राधा कृष्ण एंड सन्स, यही है, तो हम यहां लिख देते हैं राधा कृष्ण एंड सन्स, एंड सन्स ही है, एक बार चेक कर लें जरा, राधा कृष्ण एंड सन्स, ओके, न्यू दिल्ली। तो यहां पे हम ये सब कुछ लिख सकते हैं, राधा कृष्ण एंड सन्स, एन दिल्ली लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे, एन दिल्ली का मतलब न्यू दिल्ली है। इनवॉइस नंबर हमें पता है 305, लेजर फोलियो हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमने इनसे खरीदा क्या क्या था, हमने इनसे खरीदा है 100 मीटर का कॉटन कपड़ा, है ना, देखो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट ₹200 पर मीटर, 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट ₹500 पर मीटर, तो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ एट ₹200 पर मीटर, ये लिख देते हैं सबसे पहले। $100 मीटर एट द रेट 200 पर मीटर एंड 80 मीटर एट द रेट 500 पर मीटर। ये वैल्यू जरा यहां लिखे, 100 इंटू 200, 200 इंटू 10 कितना होता है, 200 इंटू 10 होता है जी 2000, तो 200 इंटू 100 कितना हो गया, 20,000। डिटेल्स में पहली वैल्यू आएगी आपकी 20,000। 80 इंटू 5, 80 इंटू 5 होता है 40, 80 इंटू 50 हुआ, एक जीरो और लगा दो, 400। 80 इंटू 500 कितना हो गया, 80 इंटू, एक मिनट, 80 इंटू 5 हुआ, सॉरी 400, 80 इंटू 50 हो गया 4000, जीरो बढ़ाते चलो, 80 इंटू 500 कितना हो गया, 80 इंटू 500 होता है सर 40,000। आ गया यहां तक, ठीक है। द टोटल वैल्यू इज, सर ये तो आया हमारा 60,000, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, सर यहां पे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट,
10%, 10% है, कितना है देखो, ट्रेड डिस्काउंट कितना है जरा देखें हम। सर ट्रेड डिस्काउंट 20% है, ओके, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, हम यहां पे लेस कर देते हैं जी 20%। 60,000 का 10% हुआ, एक जीरो छुपाया तो 6,000, तो 20% कितना हो गया, डबल सर 12,000। तो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, 48,000 है सर, और जीएसटी लगती है इसी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे। 48,000 का जो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इस पे हमें अब देना है जीएसटी 5%। कौन सा जीएसटी है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली लिखा है आपके सामने नाम, तो जीएसटी लगेगा कौन सा वाला, जीएसटी लगेगा जी सीजीएसटी एसजीएसटी, तो 2.5%। तो 48,000 का 5% बताओ पहले तो क्या हुआ, 48,000 का 10% होता है 4,800, 5% हो गया उसका आधा यानी 2,400। तो टोटल जीएसटी लगा है 2,400 रुपए का, उसका भी आधा आधा बांटना होगा, यानी इनपुट सीजीएसटी 1200, इनपुट एसजीएसटी 1200। यहां पे अभी के लिए हम ऐसा लिख देते हैं बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस, तो हम यहां लिख देते हैं जीएसटी एट द रेट 5%। मैं यहां एक साथ 4,800 का जीएसटी लिख रहा हूं। टोटल वैल्यू कितना आता है, सॉरी 4,800 नहीं, ये आएगा हमारा जी 2,400 है ना, 2,400। ये 48,000 है और ये आ रहा है 2,400, तो हमारा टोटल वैल्यू आता है 50,400 रुपए। 50,400 इज द टोटल वैल्यू। नाउ यहां पे इसको जब कैरी ऑन करें तो परचेज कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट हमारी होने वाली है सर 48,000। इनपुट जीएसटी कितना है, इनपुट सीजीएसटी आएगा सर 1,200, क्योंकि टोटल 2,400 रुपए का है, उसमें आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी है, आईजीएसटी है नहीं। टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू आती है सर 50,400। नाउ लाइक आई सेड, द वर्टिकल टोटल ऑफ डिटेल्स and the horizontal total of these four columns should be equal। 50,400 50,400 बराबर आ रहा है, तो ये मतलब हमारा पूरा कैलकुलेशन हमने एकदम सही किया। चलिए अब अगला जरा हम देखें ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ये हम कर चुके हैं। अप्रैल 12 की बात करें, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर, इनवॉइस नंबर 240, 50 मीटर सिल्क क्लॉथ 600 पर मीटर, 40 मीटर कॉटन क्लॉथ एट 250 पर मीटर। कितनी हो गई वैल्यू, 50 इंटू 600, 600 इंटू 5 कितना होता है, 3,000 होता है सर, तो 600 इंटू 50 कितना हो गया, 30,000 हो गया सर, सही बात है। 250 इंटू 4 कितना होता है, 1,000 होता है, तो 250 इंटू 40 कितना हो गया, 10,000। तो 30,000 का आपके पास है सिल्क का कपड़ा और 10,000 आपके पास है कॉटन क्लॉथ, यानी 40,000 का टोटल वैल्यू, उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मतलब 4,000 कम करना है, यानी 36,000 की ट्रांजैक्शन वैल्यू, उस पे सीधा सीधा आईजीएसटी लगेगा 5%। 36,000 का 10% हुआ 3,600, 5% उसका आधा यानी 1,800, तो 1,800 रुपए का आपका आईजीएसटी आया। चलिए रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, डेट एक बार देख लेते हैं, डेट क्या है जी ट्रांजैक्शन की, 12 अप्रैल, इनवॉइस नंबर है 240। चलिए तो 2019 का हमारा डेटा चला आ रहा है। अब हम बात करेंगे, यहां पे आएगा जी अप्रैल 12 और यहां हम क्या लिखेंगे, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर, इनवॉइस नंबर है सर 240। क्या क्या वैल्यू थी, 50 मीटर सिल्क का कपड़ा 600 रुपए पर मीटर, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, 50 मीटर एट द रेट 600 पर मीटर। 40 मीटर कॉटन कपड़ा एट द रेट 250 पर मीटर, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, और फिर एड आईजीएसटी एट द रेट
5%। सब कुछ डेटा आपके सामने। 50 मीटर इंटू 600 पर मीटर, द वैल्यू इज सर 30,000 रुपीज। 40 मीटर एट द रेट 250 पर मीटर, द वैल्यू इज 10,000 रुपीज सर। हाउ मच इज दिस कमिंग टू? ये आता है सर टोटल 40,000। इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 4,000 का। कितनी वैल्यू आई? ये आई सर 36,000। इसका 5% आईजीएसटी ऐड करना है, हमने अभी अभी कैलकुलेट करा, वो होगा सर 1800। टोटल वैल्यू कम्स टू 37,800। यही चीज अब यहां पे डिपिक्ट कर दो। परचेजेस कितनी है सर? परचेजेस आपने बताया ये रही 36,000। सीजीएसटी नहीं है सर, एसजीएसटी भी नहीं है सर। 1800 का आपने डायरेक्टली बताया, हमारे पास क्या है? हमारे पास आ रहा है आईजीएसटी, और उस हिसाब से द हॉरिजॉन्टल टोटल इज 37,800, वर्टिकल टोटल ऑल्सो 37,800, हॉरिजॉन्टल टोटल ऑल्सो 37,800। हो गया काम? चलिए, तो दो ट्रांजैक्शन हमने कर लिए। पीछे आए जरा एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा ढंग से। तो हमने अभी अभी राधा कृष्ण का एंट्री कर दिया है और रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी की एंट्री भी कर दी है। मॉडर्न फर्नीचर हाउस की एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज आइदर कैश परचेज ऑफ असेट और क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, नाइदर ऑफ विच आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अगर असेट की कैश परचेज है ले जाओ कैश बुक में, अगर असेट की क्रेडिट परचेज है ले जाओ जर्नल प्रॉपर में, परचेज बुक से दूर रखो। तो परचेज बुक में हम ये एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम आते हैं डायरेक्टली अप्रैल 25। हरिओम एंड सन्स गुजरात से, इनवॉइस नंबर 390, 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट ₹600 पर मीटर और ट्रेड डिस्काउंट 15% है। 100 मीटर वुलन क्लॉथ 600 पर मीटर, 600 इंटू 100 कितना हो गया? 600 इंटू 10 हुआ, एक जीरो बढ़ा दो 6,000, 600 इंटू 100 हुआ, दो जीरो बढ़ा दो यानी 60,000 रुपए। 60,000 की वैल्यू है। ट्रांजैक्शन एंटर कितने पे होगा? ट्रेड डिस्काउंट 15% हटा दे। 60,000 का 15% बोले तो 60,000 का 10% क्या है? 60,000 का 10% है सर, एक जीरो कम करा 6,000, तो 5% क्या है? उसका आधा यानी 3,000। तो 15% क्या हुआ? 10 + 5, 10% 6,000, 5% 3,000, तो 15% हो गया टोटल का कितना? 9,000। तो 60,000 का ट्रांजैक्शन एंटर हो रहा है कितने पे? 9,000 कम करके यानी 51,000 पे। इस 51,000 का 5% हमें आईजीएसटी भी लगाना होगा, तो 51,000 का 10% क्या हुआ? 5,100। उसका आधा कर दीजिए। 5,100 का आधा कितना हुआ? 5,000 का आधा कितना है? 2,500। 100 का आधा कितना है? 50। दोनों को प्लस कर दो, 2,550 रुपए आपका आईजीएसटी भी आ जाता है। ये हमने बात कर ली है, ये आप यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर या कैश बुक में होगी। अगर पेमेंट हो चुका है फ्रेट का तो कैश बुक में चला जाएगा, अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी एंट्री। जो भी हो, परचेज बुक में इसकी एंट्री नहीं दिखानी। तो परचेज बुक में अब हम एंट्री करेंगे हरिओम एंड सन्स गुजरात की, इनवॉइस नंबर 390, अप्रैल 25 की हमारे पास एंट्री है। चलिए फटाफट करते हैं इसकी एंट्री। हरिओम एंड सन्स गुजरात, अप्रैल 25, इनवॉइस नंबर 390। ये हमारी पहली एंट्री हो रखी है राधा कृष्ण की, दूसरी एंट्री हमारी रघुवीर प्रसाद जी की। अब बारी आ गई है तीसरी एंट्री करने की, हरि ओम एंड सन्स गुजरात, अप्रैल 25, अप्रैल 25, हरि ओम एंड सन्स गुजरात। इनवॉइस नंबर क्या है? हरिओम एंड सन्स है जी, हरिओम एंड सन्स गुजरात, इनवॉइस नंबर 390। जी हां, इनवॉइस नंबर 390। क्या लिया था हमने इनसे? हमने लिया है सर 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट 600 पर मीटर। यहां पे हम लिखते हैं 100 मीटर। देखिए यहां मैं क्या प्रोडक्ट लिया है ये नहीं लिख पा रहा, जगह की थोड़ी कमी है, लेकिन हम लिखते हैं 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15% और फिर एड आईजीएसटी एट द रेट 5%। 100 मीटर
600 पर मीटर कितना आ गया, डिटेल्स में वैल्यू आएगी सर 60,000, ये तो आपने बता दिया है हमें। ओके, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से डायरेक्टली लेस कर देते हैं 9,000, क्योंकि अब ग्रैंड टोटल ही 60 है, तो बचा हमारे पास 51,000। इस 51,000 का अभी अभी हमने निकाला आईजीएसटी 5% कितना है, 2,550 रुपए। कैसे, 51,000 का 10% हुआ सर 5,100, उसका आधा करना है, तो 5,000 का आधा और 100 का आधा, 5,000 का आधा 2,500, 100 का आधा 50, दोनों को ऐड कर दो तो 2,550 यानी 2,550। ये हमने यहां दिखा दिया 2,550 आईजीएसटी। टोटल वैल्यू आ जाती है 53,550 रुपीज। अब इसको यहां रखते चले, परचेजेस में द वैल्यू विल बी व्हाट, 51,000। इनपुट सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, लेकिन आईजीएसटी है 2,550 का। ग्रैंड टोटल, द हॉरिजॉन्टल टोटल इज कमिंग टू 53,550 रुपीज। और जो फ्रेट की एंट्री है वो अलग से जर्नल प्रॉपर में हम कर लेंगे। फ्रेट की एंट्री कैन बी डन इन जर्नल प्रॉपर, सिंपल सी बात है, फ्रेट इज एन एक्सपेंस, उस पे भी आईजीएसटी लगेगा क्योंकि सर्विस रिसीव कर रहे हैं हम आउटसाइड दिल्ली से। तो क्या क्या आ जाएगी एंट्री, आपकी एंट्री आती है फ्रेट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, उस पे 5% इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इधर कैश अगर पे कर दिया है, और अगर नहीं पे करा है तो हम हरिओम एंड सन्स के नाम से ही एंट्री कर देंगे। इसका मतलब हमें उन्हें ही पे करना है ये वैल्यू। 3,000 पे 5% यानी 150 रुपए, तो 150 रुपए और ऐड कर देंगे। 3,150 रुपए या तो पेमेंट हो चुका है तो टू कैश या टू बैंक, और अगर नहीं पेमेंट हुआ है तो फिर टू हरि ओम एंड सन्स गुजरात। ठीक है, यहां तक सबको आ गया? कैसा लगा पहले तो ये बताओ। मस्त क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत मजेदार लेके आए थे आज आपके लिए। परचेज बुक से एंट्री भी करवा दी, परचेज बुक दिखा भी दी कि भैया फॉर्मेट कैसे और किस तरह से हम एंट्री करते हैं, समझ गए। अब इसी तर्ज पे आगे और मजेदार अपनी बुक्स आती जाएंगी। विल हैव द सेल्स बुक, हमारी परचेज रिटर्न बुक, हमारी सेल्स रिटर्न बुक, और हमारी प्यारी सी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर प्यारी क्यों? क्योंकि जो कहीं नहीं आ रहे ना, जर्नल प्रॉपर उन सबको अपने साथ मिला लेती है कि जो ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड ना हो, जर्नल प्रॉपर कहती है मैं हूं ना, मेरे पास आओ, ऐसी क्या बात है, हम आपकी रिकॉर्डिंग यहां कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ ही अभी सेशन अपना यहां होता है एंड, लेकिन जाने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं, जैसा कि मेरे पीछे लिखा है, जॉन एफ कैनेडी का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत वजनदार कोटेशन है ये। कोटेशन सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है आपको कि एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई। बड़ी से बड़ी उपलब्धि की शुरुआत होती है एक फैसले के साथ, और वो फैसला ये होता है कि चलो कुछ कर दिखाते हैं। कोशिश तो करें, कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, देर सवेर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। कोशिश की ही नहीं गई और फिर कामयाबी ना पाने का अगर मलाल है मन में, तो ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम आप ही की तरफ से हुई ना, कि यार ट्राई भी नहीं करा और फिर दुखी भी हो रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो ये काम हम नहीं करेंगे, बिकॉज एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई। सो लेट अस मेक अ प्रॉमिस टुडे दैट व्हाटएवर द अकम्प्लिशमेंट दैट वी आर गोइंग फॉर, we will start trying for it. बड़ी से बड़ी उपलब्धि पे भी फतेह पानी है तो उसकी कोशिश मुझे आज ही से शुरू करनी है। ठीक है, चलिए, इसी प्रॉमिस के साथ आज का सेशन मैं यहीं रोकता हूं। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल a very big thank you to all of you for being a part of our wonderful Easily family. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और ये सब कुछ कीजिएगा अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। दिस इज मी योर अकाउंटेंसी मेंटोर साइनिंग ऑफ। मिलूंगा आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। चलिए मिलते हैं। दिस इज बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।